मैं बुलाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। अभिनंदन है योगी आदित्यनाथ जी का। न्यूज़ 18 एजेंडा उत्तर प्रदेश के महामंच पर। इस सेशन का हमने नाम लिखा है योगी का जलवा 2022 में क्या भगवा। और आप कह रहे हैं फर्क साफ है 2017 से पहले और 2017 के बाद। लेकिन अखिलेश कह रहे थे कि हम 400 ला रहे हैं, बाकी 3 सीटों में पूरा विपक्ष बढ़ जाएगा। सपना देखना कोई बुरी बात थोड़े है। बहुत सारे लोगों के सपने में तो भगवान कृष्ण भी आ रहे हैं, लेकिन सपने हकीकत में क्या है और जब उनको अवसर मिला था तब उन्होंने क्या किया था, यह भी सबकी जुबान पर है। तो सपने में जब भगवान कृष्ण उन्हें डपट रहे होंगे तो वे सुनते भूल गए होंगे। उन्होंने कहा होगा कि बेटा तू गया काम से, 400 सीटों पर तो तुम देखो मत। ये 3 सीट जो मिल रही हैं उसमें भी एक चाचा के लिए, एक परिवार के किसी सदस्य के लिए, एक कोई भूला भटका होगा तो उसके लिए 3 सीट तुम्हारे पल्ले, बाकी 400 बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के समर्थकों के पक्ष में। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, सपने में भगवान कृष्ण अगर आए हैं तो यही कहे होंगे। जो पहले सपना उल्टा देख लिया। लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं, हम अनाउंस नहीं कर रहे कि आप आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हम सवाल पूछ रहे हैं कि पूछना ये चाहता हूं भगवा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं यही पूछना चाहता हूं जी कि जिनका भगवान राम और भगवान कृष्ण पर विश्वास ही नहीं था, उनको काल्पनिक मानते थे, आज कैसे वे इस बात को किस मुंह से बोल रहे हैं। इसलिए प्रश्न वहां से होना चाहिए था जब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को बिन मांगे लोग समर्थन दे रहे थे और जब इन लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किया था जी कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण तो ये तो हुए ही नहीं, ये तो एक मिथक हैं। उस समय समाजवादी पार्टी उस कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को समर्थन दे रही थी, इन्होंने कभी विरोध नहीं किया। तब भी राम सेतु के लिए कोई लड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी। राम सेतु बचा है, उसके कारण बचा है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण भारत के उन सभी आराध्य देवों के प्रति आस्था और सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ न करे। अगर ये कोई कर सकता तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए उनके पास जब कुछ नहीं बचा है तो अब तो राम की शरण में, कृष्ण की शरण में हर एक व्यक्ति जाने के लिए लालायित होगा। लेकिन भगवान भी इस बात को देखते हैं मेरा सच्चा भक्त कौन है। जी ये हमारी ड्यूटी थी, हमें दायित्व मिला, हमने राम भक्तों की भावनाओं के अनुरूप कार्य किया। उन्हें दायित्व मिला था, उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। हमें मौका मिला, हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया। उन्हें मौका मिला, उन्होंने कोसी कला का दंगा करवाया था और जवाहर बाग का दंगा करवाया था। अंतर यानी फर्क साफ है। ये देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है, उत्तर प्रदेश के नागरिक भी देख रहे हैं। तो ये फर्क जो साफ है, इस फर्क साफ को हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए 400 सीट किधर आनी है ये जनता तय कर चुकी है और 3 सीट का हकदार कौन है ये भी जनता तय कर चुकी है। क्योंकि मथुरा का जब जिक्र आया, चाहे आप हो चाहे बीजेपी के अन्य नेता हो, आप कह रहे हैं कि हमने काशी भी बना दी है, अयोध्या भी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? पोलराइजेशन करने की तैयारी। जिसमें दम होगा वही बनाएगा, जिसमें दम होगा वही मथुरा को ही बनाएगा। और हम में दम है, हमने अयोध्या में जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। हम बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। जो लोग बोलते थे, क्या मतलब निकाला जाए? जो लोग बोलते थे, मतलब क्या निकाला जाए? जो लोग बोलते थे मंदिर को भव्य बनाएंगे, नहीं, जो बोलते थे, ईदगाह भी है, जो बोलते थे जी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो लोग बोलते थे कि अगर अयोध्या में फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी, कहां गए सब? अखिलेश यादव को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनके कामों के फीते काटती है। आप लोग क्रेडिट लेते हैं, काम अखिलेश यादव ने कर रखा है, सपा की सरकार ने कर रखा है। देखिए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? समस्या क्या है कि जो व्यक्ति
12 बजे सो करके उठता हो, उस पर सवाल पूछा आज मैंने उनसे। मैं क्या मैं ही पूछ रहा हूं, 12 बजे सो के उठता हो, उठने के बाद भी एक व्यक्ति उनका मुंह धोने के लिए खड़ा होता हो और फिर उसके बाद उनकी मालिश करके आगे बढ़ाओ, स्नान कराओ, 2 बजे वो अपना लंच लेंगे, तब तक साइकिल का समय हो जाएगा, साइकिल घुमाने का समय होगा। तो जो देखिए कभी कभी नाम का प्रभाव होता है। आप बचपन में जिसको जिस रूप में पुकार देंगे ना, जीवन भर वे लक्षण उसमें दिखते हैं। और मुझे लगता है कुछ लोग हमेशा जिंदगी भर बबुआ ही रहते हैं, उनको कभी वो अपने को प्रौढ़ बनने ही नहीं देना वो है। कहते जब मैं उठूंगा तो मेरे को योगी जी का नंबर दे दीजिएगा अमीश जी, उनसे लेकर, तो मैं उनको फोन करके बता दिया करूंगा मैं उठ गया हूं। नहीं, मैं तो फोन करके बार बार हालचाल पूछता हूं। मैं तो फोन करके सभी का हालचाल लेता हूं। मैं हमेशा फोन करता हूं। कभी नेताजी का हालचाल लेता हूं, कभी उनका स्वयं का हालचाल लेता हूं, पूछता हूं कि भाई आप, अब मैं जानता हूं कि सुबह देर में उठेंगे इसलिए रात्रि 9 बजे के बाद फोन करता हूं, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं। उसके बाद जब यहां भी आए होंगे, आने के पहले उनका बकायदा 1 घंटा रिहर्सल हुआ होगा। भाई अब विकास के कार्य उनको याद होंगे नहीं, जानकारी होगी भी नहीं, क्योंकि महीने में काफी काम गिनाए। मैं क्या करूं ना, 5 साल में अगर उत्तर प्रदेश शासन से जुड़ी हुई उनको अगर आप देखेंगे तो कार्यालय में वो शासन के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कितने दिन कार्यालय बैठे, इसी का वो ले लें उनसे हिसाब, तो बहुत होगा। घुमा फिरा करके आप देखेंगे तो वह कुल मिलाकर के 30 घंटे भी कार्यालय में नहीं बैठे होंगे। 365 यानी प्रदेश के अंदर 5 वर्ष के अपने शासनकाल के दौरान जो व्यक्ति 5 साल के कार्यकाल के दौरान 30 घंटे भी कार्यालय न बैठा हो, उनको शासन की किसी भी योजना की जानकारी स्वाभाविक रूप से नहीं होगी। तो उनको ये बता दिया जाता है कि भाई ये चीज ये हुआ, ये चीज ये हुआ, अथवा फिर उसको जब समझ में नहीं आता तो लोग ये बोलते हैं अच्छा ये बोल दीजिए, अंत में कुछ नहीं जी, आप केवल ये बोल दीजिए कि साहब योजना हमारी थी, फीता उन्होंने काटा, क्योंकि वे इस लायक नहीं थे कि फीता काट सके। हम शिलान्यास भी कर रहे हैं और फीता भी काट रहे हैं। ये वही कर सकता है जी, ये वही कर सकता है जिसने विकास की योजना को बनते हुए भी देखा है और उसको लागू होते हुए भी देखा। एक मुद्दा आया पीछे जिसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पंजाब में बहुत बड़ी सेंध लगी। आप भी एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपका भी कार्यकाल करीब करीब 5 साल का है। चन्नी साहब कहते हैं कि देखिए हमने इस पूरे मामले में प्रियंका जी को भी हमने जानकारी दे दी है। बीजेपी सवाल कर रही है कि ये संवैधानिक शपथ पर एक बड़ा सवाल या निशान है। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, क्योंकि 20 मिनट प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पे फंसे रहे जिसके 10 किलोमीटर की रेंज में पाकिस्तान था। ये घटना अत्यंत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की फेडरल स्ट्रक्चर का एकदम अवमानना है और भारत के संवैधानिक मान्यता के अनुरूप भारत के पार्लियामेंट के बनाए गए एक्ट के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा, राष्ट्रपति जी की सुरक्षा, उपराष्ट्रपति जी की सुरक्षा, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए उन सभी महानुभावों की सुरक्षा